बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरु गौरंग राधा गोकुलानंद देव की जय। जय कृष्ण बलदेव की जय। नंद यशोदा मैया की जय। परम आराध्यतम पतितपावनं परम करुणामयं विष्णुपाद108 श्री श्रीमद्भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरुदेव महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टुं विष्णुपाद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्टुं विष्णुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी महाराज की जय। श्री रूपानुग गुरुवर्ग वृंद की श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छड़ गोस्वामी प्रभु की जय। प्रेम से कहो चित्त श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की। नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी महाराज की जय। तुलसी महारानी की। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री राम लक्ष्मण जानकी मैया की। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मेरा मंच ठाकुर जी से ऊंचा है क्या? ऊंचा लग रहा है। चेतन प्रभु आप जरा जाके वहां से देखना ठाकुर जी से मेरा मंच ऊंचा है क्या?
है ना। कल को इसको हटा देना, ऊपर वाले तख्त को, ठीक है। इसको नीचे वाला जो तख्त है जैसा भी है उसके ऊपर ही करेंगे। वैसे तो कभी भी कथा जब जिसके सामने सुनाई जाती है ना, वो अगर मेरे ईश्वर हैं तो मुझे उनके चरणों में बैठ के सुनना और सुनाना है। हम वो वाले कथा वक्ता नहीं है कि ठाकुर जी के चित्र नीचे यहाँ लगा रखें और उसके ऊपर खुद चढ़ के बैठे, वो नहीं है। यहाँ चित्र तो नहीं है ठाकुर जी का, नहीं। इसमें थोड़ा शार्पनेस है, स्पीकर्स में है क्या? करोति वाचालम् पंगुं लंघयते गिरिम् यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। कृपया क्षमताम् अपराधिजनम् कलुषायुत सक्त सुदीन नरम्। सुपथे परिचालय सर्वदिनम् प्रणमामि च माधव देवपदम्। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संकर्षण कारणो दिशाय गर्भो दिशाय चपयब्दिशाय शेष यस्य यस्यां सकला स नित्यानन्दक्षरामो शरणं ममस्तु। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा
उमाकांत नमोस्तुते। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवती कांत नमस्ते भक्तवत्सल। नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबारे नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। भक्त्या विहीन अपराध लक्ष्ये क्षिप्तस्य कामादि तरंग मध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नुमस्ते चरणारविंदम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भूमौ स्वखलित पादानां भूमिरेव यवलम्बनम् त्वयि जातयपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु। सबसे पहले परम आराध्यतम पतित पावन परम करुणामय ओम विष्णुपाद 108 से श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरुदेव के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। पूजनीय वैष्णव के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। सुखदेव मुनि जी महाराज की जय। परीक्षित महाराज की जय। नेचुरल नहीं है। हम लोगों का एक दुर्भाग्य हुआ, आज हमारे मंदिर के बहुत ही प्रिय सदस्य जो कि हमें छोड़ करके चले गए, अचानक से ऐसा
सुन करके मन में बड़ा दुख हुआ। लेकिन कलो तद हरि कीर्तनाद, कलयुग में कल्याण का केवल एक ही मार्ग है, तद हरि कीर्तनाद। कीर्तन से ही कल्याण हो सकता है। निकाल लो, कुछ तो प्रॉब्लम है। कीर्तन से ही केवल कल्याण हो सकता है। हाँ, तो आवाज वॉल्यूम बढ़ा दो। हम लोग जो भी साधन करें वो सारे के सारे साधन, इको फ्लैट कर दो, सारे के सारे साधन जो हैं वो निरर्थक हो जाते हैं। आप देखिए, आपका शरीर है, आप उस शरीर के बारे में कुछ नहीं जानते। उम्र कितनी थी उनकी? 75। अभी हम लोग लोहिया खास में गए थे, सुल्तानपुर से पहले। वहाँ पर वहाँ के भी जो प्रधान थे, उनका बेटा वो विदेश में था, हार्ट अटैक हुआ, खत्म हो गया। एज कोई ज़्यादा नहीं थी, यही 45 साल की उम्र। ये हार्ट की बीमारी ऐसी हो गई है कि पता ही नहीं लगता है कब कौन कहाँ चला जाए। मैं कई इन चीज़ों को सोचता हूँ, जब विचार करता हूँ तो कई बार लगता है कि हम लोग अपने प्रकृति से दूर आ गए। नेचर जो है, हमारी प्रकृति जो है, उससे बहुत दूर आ गए और हम लोग उसमें वापस जाना भी नहीं चाह रहे। विदेशी लोग अब वापस प्रकृति की तरफ जा रहे हैं, गांवों की तरफ जा रहे हैं। गांव को शहर नहीं बना रहे, गांव को कंक्रीट का नहीं बना रहे। हम लोग गांवों की तरफ जा तो रहे हैं, लेकिन गांवों को शहर बना रहे हैं। वो लोग गांव को शहर नहीं बना रहे, वो तो यहां तक करें कि उनके जो शहर हैं उनको गांव बना रहे हैं। जो प्रकृति है, प्रकृति के साथ हम छेड़छाड़ करें तो स्वाभाविक रूप से उसका रिएक्शन तो होगा। इतनी कम उम्र में बिल्कुल ठीक ठाक था, कोई प्रॉब्लम नहीं, अचानक से अटैक हुआ, खत्म। गोवर्धन में एक हमारे मित्र, उम्र मेरे बराबर की होगी, चलते चलते रास्ते में हार्ट क्लॉप्स हो गया। मतलब हार्ट जो है, अटैक नहीं हुआ, वो क्या बोलते हैं, हार्ट खत्म ही हो गया, मतलब डेड हो गया, वहीं बैठ गए, खत्म। पेन ही नहीं हुआ, खत्म ही हो गया। मैं इस विषय को स्पर्श करूं, मुझे नहीं लगता कि स्पर्श करने का कोई लाभ होगा, क्योंकि आप लोगों ने अपने खाना पीने का तरीका बदलना तो है नहीं।
आप लोगों ने वैसे ही चलना जैसा आप चल रहे हैं, क्योंकि डॉक्टरों ने आप लोगों को बांध दिया है और आपने भी सोच लिया कि ये दवाई जो है हमारे नाश्ता है। इसलिए प्रकृति की तरफ आपको मुड़ने के लिए बोलूं, नेचर की तरफ मुड़ने के लिए बोलूं, आप लोग मुड़ेंगे नहीं। तो क्या किया जाए? इतनी कम उम्र में लोग अचानक से चले जा रहे हैं। हमारे पास में क्या साधन है? भागवत जी ने हमें कैसे जीना सिखाया। मैं यहाँ पे कथा ऐसे नहीं करना चाहता कि पहले नारद जी आए, भक्ति देवी, वो नहीं करना चाहता। यहाँ तो अपने मन से ही जो भागवत जी के प्रसंग हैं उन्हें लेना चाहता हूँ, ऐसे क्रम से नहीं। और कोई यहाँ विशेष रूप से कोई ऐसा पूजा का आडंबर भी नहीं है कि जजमान है, ये है, वो है। हमारे प्रभु जी जजमान है, तो इसलिए कथा प्रसंग जो है वो सीधे सीधे लिए जाएंगे। भागवत जी में जहाँ पर आप खोलेंगे ग्रंथ, पाएंगे जहाँ पर गजेंद्र का उपाख्यान आया है, वहाँ इतनी तरह के पेड़ पौधों के नाम वर्णन हुए हैं कि जिन्हें आप लोग आज के समय के लोग उनके बारे में जानते भी नहीं, जानना चाहेंगे भी नहीं। मगर वो पेड़ पौधों के नाम, उन वनों और उपवनों के नाम क्यों भागवत जी में है? उसका कारण क्या है? क्यों गायों का नाम, गायों की महिमा, क्यों गोबर की महिमा क्यों है शास्त्रों में? ये सारी बातों का हमें चिंतन करना ही पड़ेगा एक ना एक दिन। यहाँ घड़ी है कहीं? घड़ी क्यों वर्णन आया है भागवत जी में और ग्रंथों में? प्रकृति का वर्णन क्यों है? उसका कारण है हम लोग प्रकृति को समझ नहीं पाए और हम लोगों ने कथा को केवल भगवान की एक लीला की तरह सुना दिया, गा करके, नचा करके सब टाइम पास कर लिया। और आज स्थिति आप देख लीजिए कि सनातन धर्म को समझने और समझाने वाले लोग ही नहीं हैं। मेरी आवाज़ पूरी तरह सुनाई दे रही? पीछे स्पीकर्स में आवाज़ नहीं है। अभी आ रही है? ठीक है, क्लियर है? वो लोग बेचारे दोनों जने, इसको ट्रांसलेट मत करना अभी जो मैं बोलने जा रहा हूँ, नहीं तो उनको दुख होगा। इनके बारे में बोलने से मुश्किल होती है। दोनों जने इतनी दूर से 7000 किलोमीटर पैदल चल के आए, अपने देश से भारत तक, फ्रांस से लेके भारत तक पैदल आए हैं यहाँ सत्संग श्रवण करने के लिए। और हम लोग विशेष करके ये लोग देखना चाहते हैं कि जो सनातन संस्कृति है और क्रिश्चियन धर्म में सिमिलैरिटी क्या है।
क्या है उसके अंदर विशेषता। और हम लोग, क्या कारण है कि आज कथा में, आज नोट आज, हमारी कथाओं में धीरे धीरे यंग ब्लड पीछे होता जा रहा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है बेफालतू के गाने गा करके भगवान की कथा का समय नष्ट करना। हमारा सारे शास्त्र विज्ञान से पूरी तरह भरे हुए हैं। विज्ञान की कोई बात शास्त्र में से निकाल के बताना ही नहीं। ध्यान रखें कि आपकी जो पीठ है ठाकुर जी की तरफ नहीं हो। और मैंने बोल दिया है, ये मंच नीचा होगा, भगवान जी के आसन से नीचा। तो ध्यान रखिए, ध्यान दीजिए। आप लोग आगे आ जाएं, नहीं तो फिर बाद में आपको ना अगली सीट गर्म करने में टाइम लगेगा। बिल्कुल आगे आ जाएं। बाद में कोई बोलेगा 9 बजे जब आना शुरू होंगे लोग, क्योंकि ख़त्म होने का टाइम हो जाएगा ना। बिल्कुल आगे आ जाओ। ना उनको रहने दो, उनको ना ट्रांसलेशन करनी है, उन्होंने ट्रांसलेशन करनी है, उनको वहीं रहने दो, डिस्टर्ब हो जाओगे आप लोग। हमारे शास्त्र जो हैं, सनातन धर्म जो है, नॉट हिंदू धर्म। हिंदू धर्म वास्तविकता में ये स्थान के कारण हुआ है। मुसलमान लोग स को स नहीं बोलते थे, ह बोलते थे। आज भी आसामीज लोग आसाम नहीं बोल पाते, स को ह कहते हैं, अहम। तो सिंधु नदी के उस पार जो लोग थे, वो सिंधु नदी के इस पार वाले लोगों को हिंदू कहते थे। हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, फलाना स्थान, ये सब मुसलमानी शब्द है, समझे नहीं? तो सिंधु नदी के इधर रहने वाले को लोग हिंदू कहते थे। शास्त्रों में कहीं हिंदू शब्द नहीं है। बीच में मध्य युग में ये हिंदू शब्द जो है हमारे कुछ मनुष्यों ने कुछ एक जगह पे डाला है। ही से हिमाचल, सिंधु से न दू, हिमाचल से सिंधु तक जो सीमा है उसे हिंदू कहते हैं, हिंदू राष्ट्र कहते हैं। ऐसा बनाया गया है, परंतु प्राचीन शास्त्रों में ऐसा उल्लेख नहीं है। तो कहने का मतलब सनातन धर्म में, भागवत शास्त्र में हमें क्या मिलता है? आपने बहुत कथाएं सुनी होंगी। माता जी, कितनी कथाएं सुनी आपने? लगभग 100 बार तो सुन ली होंगी, है ना? बचपन से सुनते आ रहे। लेकिन क्या कभी आपने सुना कि सृष्टि कैसे हुई? क्या आपने सुना सर्ग विसर्ग क्या होते हैं? बोलने वाला कोई है? क्या आप नहीं जानना चाहते हैं कि विज्ञान की जो जड़ है वो सनातन है? क्या आप अपने बारे में नहीं समझना चाहते कि आपकी ही इन्वेंशन को, आपके ही ज्ञान को विदेशियों ने स्टंप लगा करके, अपनी मुहर लगा करके हमें वापस दिया? क्या जानना नहीं चाहेंगे? क्यों जी, बच्चा पार्टी जानना चाहोगे? भागवत जी में वर्णन है सृष्टि आदि काल में कैसे हुई, सृष्टि के शुरुआत होने से पहले क्या था। उनमें एक दूसरे में एलिमेंट्स
कैसे एंटर किए और कैसे करके सारी सृष्टि की रचना हुई, और इतनी साइंटिफिक है। हमारे सनातन शास्त्रों को छोड़कर विदेश के जितने भी पुराने स्क्रिप्चर्स हैं उनमें इस बात को खोल करके नहीं बोला है। गोपाल, अब तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, वो ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा। मैं आगे की बातें जो बोलने वाला ना, तेरे दिमाग से ऊपर से निकल जानी, उसने मेरे से 50 बार सुनी, वही समझा सकता है। उधर है पीछे। आई एम sending him to you for the translation. I want to speak something, which he heard many times, and that I need also explain with you. So I have no time to speak anything. So I will speak something. तो सृष्टि की शुरुआत, आप विदेश के जितने शास्त्र हैं वो हैं 2000 साल तक के। उससे पहले का जो टेक्स्ट है, जिसको कि हम ओल्ड, जिसको ये लोग कहते हैं जूइस्ट, जो पहले का जो सिद्धांत है वो 5000 साल पहलों का है। और आप ध्यान दीजिएगा, वो वास्तविकता में जहाँ से शुरू हुआ वो हुआ यादवों से। कहाँ से हुआ? यादव कौन थे? कृष्ण के वंशज। वहां से ये स्टार्ट हुआ है विदेश में। लेकिन उन लोगों ने उस वक्त ग्रंथों का जो संस्कृत वर्जन था वो खत्म कर दिया और अलग से उसको क्या बोलते हैं, अरे ये न्यू एंड ओल्ड टेक्स्ट, व्हाट इज दैट नेम? आई एम आस्किंग यू, ओल्ड टेक्स्ट एंड न्यू व्हाट इज दैट पर्टिकुलर नेम? टेस्टिमनी, या ओल्ड टेस्टिमनी एंड न्यू टेस्टिमनी। वहां पे है ओल्ड टेस्टिमनी मीन्स पुराना नियम, एंड न्यू टेस्टिमनी। इन बिटवीन these particular scriptures, you cannot find what I am saying today. You cannot be find what I will speak today. You cannot be find in both testimony. So that is the point where from these people, now the scientists, where from these thesis they get, and from where they are just trying to search something. That is our old scripture is called Rig Veda. So Rig Veda and also Atharva Veda and Sam Veda, they just stolen everything from here and took from here to German and then to England, then also America. They just that old time when they came, then when the excellent ग्रेट एलेक्जेंडर, क्या बोलते हैं उसको, Alexander, great Alexander, when he was king, he took from here many scriptures. So also he just kidnapped some big scholars, pandits. They describe this all things, and just I want to share with them, and please hear very carefully. हमारे यहाँ से बहुत कुछ चुराया गया और उसे विदेश में ले जाया गया। महान सिकंदर ने आकर के ये किया था, जिसको हम महान कहते हैं। सिकंदर नाम सुना है सिकंदर का। उस सिकंदर ने यहाँ आकर के गंगा, गीता, गुरु, गाय और ज्ञानी, इन 5 लोगों को लेके गया, 5 वस्तुओं को लेके गया था। गुरु यहां से जाना नहीं चाहते थे, परम पूजनीय
उस वक्त ऋषि कल्याण देव जी प्रकट थे। उन्होंने उस सिकंदर से कहा, जब सिकंदर का सेवक आया, आकर के उसने बोला कि महान सिकंदर आपसे मिलना चाहते हैं, सम्राट सिकंदर आपसे मिलना चाहते हैं। वो कहते मैं नहीं मिलना चाहता उससे, क्योंकि सिकंदर के गुरु ने कहा था वहां के कि तू अगर जाते जाते जीतते जीतते अगर भारत की सीमा में पहुंचे तो एक काम करना। कहते क्या? इन बातों को तू बिल्कुल दिल में बांध लेना। वहां की एक नदी है गंगा, वहां का एक ग्रंथ है गीता, क्योंकि उस वक्त ना हाथों से लिखा जाता था। उस वक्त छापे खाने नहीं थे, प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, तो बहुत रेयर होते थे। वहां का कोई ज्ञानी लेके आना, वहां की गाय को लेके आना, ये बातें उन्होंने उनसे कही। उसने आके सब कुछ इकट्ठा कर लिया। गुरु ना मिले, क्योंकि जिस भी गुरु के पास जाए वो कहे भैया मैं तो इतना जानता नहीं, मेरे से बढ़िया वो जानता है, मेरे से अच्छा वो जानता। आखिर में जाकर के अवधूत शिरोमणि ऋषि कल्याण देव जी महाराज, अवधूत का मतलब उन्होंने कोई वस्त्र पहन नहीं रखा था, निर्वस्त्र, सिर के भार उल्टे लटके हुए। उनके पास जब आकर के बोला कि महान सिकंदर ने आपको बुलाया है, आपसे मिलना चाहते। कहते मैं नहीं मिलना चाहता। कहते आपको भय नहीं लगता? जानते हैं उन्होंने सारी पृथ्वी पे शासन किया है। कहते हैं सारी पृथ्वी पे शासन 3.5 फीट 3.5 हाथ जगह पे तो शासन किया नहीं, पृथ्वी पे शासन किया। भिखारी को बोल दे मेरे दरबार में उसकी कोई जगह नहीं है। और वो ये बात उसको जाके एज इट इज उसने सुनाई। सिकंदर को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। आ करके वो यहां पर पहुंचा ऋषि के पास में, और ऋषि उल्टे लटके हुए, पैर ऊपर से नीचे, नंग धड़ंग। तो वो देख करके कहता ये क्या है, ये कहां? तो मुंह दूसरी तरफ है उनका। तो उसको बोलते ले, तू क्या मां की कोख से कपड़े पैदा पहन के निकला था? तो उसने कहा देखा भी नहीं, कैसे समझ लिया? तो कहते मैं महान सिकंदर आपको कुछ भेंट देने के लिए आया हूं। उसने वो अपना जो कोट था जिसमें हीरे मणि माणिक के जड़े हुए थे, ना जाने कितनी कीमत होगी, ये मैं आपको देने के लिए आया हूं। कहता भिखारी मेरे को दान करेगा? मेरे को भिखारी बोल दिया? कहते अरे पागल, तू इतना बड़ा भिखारी है, इतना बड़ा भिखारी है, तेरी भीख की तो सीमा ही नहीं खत्म हो रही। सोने के लिए 3.5 हाथ, ओढ़ने के लिए 4 हाथ, 2 गज कफन, इससे ज्यादा और तेरी औकात क्या है? तेरी सीमा ही खत्म नहीं हो रही। तेरे को इतनी अशांति है हृदय में, तू जीतने को चला दुनिया को, खुद दिल को जीत ना पाया। तेरी मन की तरंगों को तूने जीता नहीं और चला दुनिया को जीतने। ए पागल, हट तक। वो जो टक टक करके उसको डांट रहे हैं, उसका दिमाग घूम गया। कहते ये क्या? चरणों में गिर गया। कहते कृपा करके आप मेरे साथ चलें। कहता पागल है, तेरे गुरु ने 5 चीजें लाने के लिए बोला था। वो दिमाग घूम गया। अरे इनको कैसे पता? कहते मैं वो नहीं हूं जिसको तू ले जा सके, मैं तो तेरे को भी यहां बाबा जी बना के रख लूं। वो घबरा गया। कहते मेरा उद्धार कैसे होगा? कहते मूर्ख, जा वापिस जा, जाके चेत जाग। आप जानते सिकंदर उसी वक्त वहां से वापस चला गया। पूरे भारत में नहीं जा पाया, मध्य भारत से वापस चला गया। उस वक्त वो जब ऋषि हमारे यहाँ के विद्वानों को ले गया था,
उसके ऊपर रिसर्च होने लगी। बहुत सालों बाद ये सब चलता रहा। फिर भारत के ऊपर, ये लगभग 2000 साल पहले की बात मैं बतला रहा हूँ, ज़्यादा 2000 से ज़्यादा, सिकंदर जब आया था उस वक्त भारत की संस्कृति इतनी उज्जवल थी, इतनी श्रेष्ठ थी कि हजारों लुटेरों ने लूट लूट करके खाली कर दिया, तब भी खाली नहीं हुई। तो आखिर में अंग्रेजों ने आके इसके ऊपर शासन किया, खाली करने की कोशिश की, तब भी खाली नहीं हुई। मैं क्या बताना चाहता हूं आपको इस स्टोरी के द्वारा? मैं ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जो शास्त्र हैं, उन शास्त्रों में जो था, उन लोगों ने तो विश्वास कर लिया कि ये बात सच है, हमने विश्वास नहीं किया। त्रेता युग में विमान हुआ करते थे, सतयुग में विमान की बात आई है, द्वापर में विमान की बात कहीं नहीं है। द्वापर में विमान की बात क्यों नहीं है? क्योंकि उस वक्त विमान त्रेता में ही खत्म हो गए। वो टेक्नोलॉजी केवल शास्त्रों के अंदर रह गई। कृष्ण ने आकर के भार हरण किया, लेकिन उसको दोबारा इन्वेंट नहीं किया। उस वैमानिक विधि को इन लोगों ने लिया और चालू किया। मैं आपको एक एक अगर विषय को उठा करके बोलूं तो शायद बहुत समय लगेगा। मोटी मोटी बात जो हम लोग बिग बैंग थ्योरी के बारे में सुनते हैं, आपको मालूम है ये किनकी है? किसने बिग बैंग थ्योरी लिखी? स्टंप किसकी लगी है? नासा की। पता है? अमेरिकन थ्योरी है। मालूम है बिग बैंग थ्योरी कहाँ की? अमेरिकन थ्योरी है। और जानते हो कहां से चुराई है? इंडिया से। कैसे चुराई? बोलने से तो नहीं होगा, प्रैक्टिकल बताने जा रहा हूं। बिग बैंग थ्योरी जो है वो भारत के ऋग्वेद के एक सूत्र से ली गई है। नाद उपनिषद बोल करके एक उपनिषद है। उपनिषद किसे कहते हैं? वेद, वेद का शिरोभाग, वेद की टॉप की वस्तु, उसे कहते हैं उपनिषद। नाद, बिंदु उपनिषद, नाद उपनिषद, इनसे लिया गया उन सिद्धांतों को और उसके ऊपर उन्होंने विचार किया। हमने विचार नहीं किया। क्या आप में से कोई एक ऐसा आदमी है जिसने गीता के 50 श्लोक पढ़े हों? श्लोक एक है। 30 श्लोक पढ़े हों? कोई एक आदमी आप में से है यहां? 20 पढ़े हों? मैं हाथ खड़ा करवाना चाहता हूं, अगर कोई है तो प्लीज खड़ा करिएगा, शर्म नहीं करना। 10 पढ़े हों? हमारे यहां पे 108 उपनिषदें थी। कितनी थी? 108 उपनिषदें थी और 16,000 ऋचाएं थी। कितनी ऋचाएं? अब उपनिषदें कितनी हैं और ऋचाएं कितनी हैं? 16,000 में से 556 ऋचाएं बची हैं। बाकी ऋचाएं कहां चली गई? धरती खा गई, आसमान निकल गया? नहीं, मैक्सिमम ऋचाओं को आग लगा दी गई थी नालंदा यूनिवर्सिटी में। मालूम है ये आपको? तक्षशिला का नाम सुना है? नालंदा का नाम सुना है? उसमें आग लगा दी थी और उनमें से लगभग 4-5 हजार ऋचाएं विदेशी उठा के ले गए थे। इन ऋचाओं में से, इन उपनिषदों में से आपके पास में एक उपनिषद बड़ी सुलभ है, उसका नाम है गीतोपनिषद। क्या नाम है? श्रीमद् भगवत गीता। आपको जनाखड़ा आकर के बेवकूफ बना करके आपको आपके धर्म से भटका रहा है। आपको मालूम नहीं कि ये कितना गंभीर है, कितना गहरा है, कितना साइंटिफिक है।
ये समझ में नहीं आ रहा। बिग बैंग थ्योरी क्या है, इसके बारे में बताना चाहूंगा। नाद उपनिषद, जिसको हमारे शास्त्र में क्या नाद ब्रह्म, क्या कहा, नाद ब्रह्म, भ्रम नहीं, ब्रह्म, क्या ब्रह्म, ब्रह्म, भ्रम नहीं, ब्रह्मा जी वाला ब्रह्म, ब्रह्म, ठीक है। ब्रह्म, नाद, ब्राह्म नहीं, ब्रह्मा नहीं, ब्रह्म। देखो, मैं एक ही शब्द को सिर्फ आपको बुलवा रहा हूं और आपको मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूं। प्लीज ट्राई, कोशिश करें बोलने की। ब्रह्म, 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 नाद ब्रह्म, ये है ब्रह्म, नाद ब्रह्म। इसका मतलब है भगवान शब्द के रूप में सारी सृष्टि करते हैं। भगवान शब्द के रूप में सारी सृष्टि करते हैं। इनको बोलना थोड़ा सा नोट कर लेंगे या रिकॉर्ड कर लेंगे। कैसे करते हैं? बाइबल में एक जगह स्टार्टिंग में आया है, न्यू टेस्टामेंट में स्टार्टिंग में आया कि भगवान ने कहा आकाश, आकाश हो गया। उन्होंने कहा एयर, हवा आ गई। उन्होंने कहा फायर, आग आ गई। उन्होंने कहा वाटर, पानी आ गया। उन्होंने कहा अर्थ, पृथ्वी आ गई। लेकिन कैसे आई? ये ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट में ये दोनों जगह पे ये बात है। मतलब क्रिश्चियंस जहां से आए, मुस्लिम जहां से आए, वो जो मेन इनका धर्म है, उस धर्म में भी ये बात है। लेकिन प्रश्न ये उठता है, ये हुआ तो हुआ कैसे? ये बात श्रीमद् भागवत जी में बड़े सुंदर तरीके से बतलाई। भागवत कथा करने वाले, निंदा मैं किसी की नहीं करता, लेकिन ना तो इसे पढ़ते हैं, ना पढ़ भी लें तो ना समझते हैं, ना ही समझाने का प्रयास करते हैं। ये हुआ कैसे? शब्द, भगवान के मुखार विंद से निकला हुआ शब्द। क्या है? भगवान का मुख है। जब कोई निराकार है तो बोलेगा कहां से? इसका मतलब भगवान हैं। निराकार, निराकार क्यों कहते हैं भगवान को? इसलिए कहते हैं कि वो हमारी तरह मनुष्य जैसा शरीर है, ऐसे हमारी तरह मलमूत्र का बना हुआ शरीर नहीं है, हमारी तरह बिगड़ने वाला शरीर नहीं है। वो नित्य हैं, वो हमेशा हैं, थे, रहेंगे। हम हमेशा नहीं थे, अभी हैं, नहीं रहेंगे। अंतर यह है भगवान में, हमारे में। अब देखिए, सृष्टि होने का जो चक्र है कितना सुंदर है। भगवान के मुखारविंद से जो शब्द निकला, वो सबसे पहला शब्द ब्रह्मा को था दिया, और उस ब्रह्मा को दिए हुए शब्द में प्रणव था।
ये कितना आसान सा है, बड़ी लाइट आवाज में, बड़ा कम आवाज में बोला। इसको थोड़ा अगर थोड़ा सा बढ़ा के बोलेंगे, ब्रह्मा जी ने सुना। ब्रह्मा जी का जब जन्म हुआ, सबसे पहले ये शब्द सुना, ब्रह्मा पागल हो गए, ये कहां से आ रहा है, कौन है ये? जिस महारणव में, जिस महासमुद्र में उनका जन्म हुआ, जिस नाली से उनका जन्म हुआ विष्णु भगवान की, उसके अंदर वो ऊपर से नीचे हजारों बार आए। वो नाली क्या थी, कल्पना आप शायद ना कर पाए। वो ये 14 जो लोक हैं ना, हम पृथ्वी लोक पे हैं, इसके नीचे 7 लोक हैं, ऊपर इसके 6 लोक हैं। भू भ जन तप सत्य, तप सत्य, भू भ जन मह तप सत्य, ये 6 लोक ऊपर हैं और 7 लोक नीचे, अतल सुतल रतातल महातल तलातल पताल। ये 14 लोकों का एक ट्यूब है। अगर आप देखना चाहें तो गूगल स्काई में जाके देखिए। गूगल, आजकल सारे गुरुओं का गुरु गूगल बना हुआ है, गूगल गुरु, गूगल बाबा। तो वो जब उन्होंने उच्चारण किया भगवान के मुखारविंद से, ये शब्द निकला, किन भगवान के? भगवान एक है, लेकिन उनका प्रकाश, उनका विलास, जो विग्रह है, मूर्ति जो है, वो है बलराम जी। वो कौन है? अनंत देव। उन अनंत के मुखारविंद से ये शब्द निकला। तो ब्रह्मा जी एकदम नरिश हो गए। नरिश का मतलब जैसे भीग ना जाते हो प्रेम से, ये कहां से आ रहा है? फिर जो शेषनाग जो हैं, अनंत देव हैं, उनके मुखारविंद से कुछ जल बिंदु टपके, टप टप टप, उनको सुनाई दिया, तप तप तप। उन्होंने उसी वक्त ध्यान लगाया कि ये शब्द कहां से आ रहे हैं। हजारों वर्ष तक सृष्टि स्थिर थी और वो ध्यान लगाया, कहां से आया शब्द। आखिर में भगवान ने उनको दर्शन दिए। अब सृष्टि शुरू होती है। जब भगवान ने दर्शन दिए, भगवान के दर्शनों को पा करके ब्रह्मा जी ने भगवान से अपने बारे में पूछा, मैं कौन, कहां से आया, मेरा क्या कर्तव्य, क्या अकर्तव्य है। भगवान ने केवल 4 श्लोक बोले, इनका ध्यान करने से तुम्हें सब मालूम पड़ेगा। उन्होंने ध्यान किया और सब कुछ मालूम पड़ा कि कैसे क्या क्या होगा। ध्यान दीजिए, जब शब्द आता है तो कहां से आता है मालूम है? हवा से। क्या साउंड जो है क्या ट्रैवल करता है हवा से? सोच के बोलना। साउंड इज ट्रेवलिंग बाय एयर और थ्रू एयर, इज इट राइट? No, never. Sound is traveling only through ether, by ether. Ether का मतलब स्पेस। समझ लगी? कैसे? ध्यान दीजिए, जहां पे एयर नहीं है, स्पेस में अगर कोई भी शब्द बोला जाता है, ये किया गया तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक बिना किसी रुकावट के, बिना किसी सेकंड्स की रुकावट के पहुंच जाएगा। समझे? अगर बाय एयर ओनली आप सोचते हैं कि साउंड इज ट्रेवलिंग, देन टोटली रॉन्ग। कैसे?
आप यहां से बोलते हैं हेलो, अमेरिका में सुनता है हेलो, ये क्या, किसके थ्रू ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है? Satellites. But who is traveling by through which elements is traveling this sound? That called ether. Ether का मतलब होता है अंतरिक्ष. Ether का मतलब होता है स्पेस. ठीक है? You can note down if you have any question. I will give answer in full night. तो ईथर से जो है, आकाश से ही शब्दों का आना जाना. जितनी तरंगे हैं कहां से आती हैं? आकाश से. आकाश जो है वो सारी तरंगों को भेजने का है. इसलिए 2G 3G, घोटाले की बात नहीं कर रहा हूं, 2G 3G 4G नाउ 5G, ये सारे के सारे कहां से, इसका किस सिस्टम क्या है? आपने कभी कल्पना की है? नहीं की. आज बता रहा हूं. ये एक एक लेयर है साउंड की. इस साउंड की जो लेयर है, इसके ऊपर जो 2G की लेयर है वो अलग है, 3G की लेयर इसके ऊपर अलग है. ये 1G जो है वो 3G में नहीं जा सकता, एंट्री नहीं है, क्योंकि उसके लिए और साउंड की फ्रीक्वेंसी अलग तरह की चाहिए. आप जानते हैं आप कितना शब्द कहां तक सुन सकते हैं? एक हमारी लिमिट है +20 dB मैक्सिमम हम इतना सुन सकते हैं. इससे ऊपर का साउंड होगा तो हमारी समझ में नहीं आएगा, हमारे कान भर जाएंगे. समझ आ रही है? आप जब जहाज में बैठते हो, जहाज जब ऊपर उठता है, उठते उठते एक ऐसा समय आता है, एक ऐसी जगह आती है जहां पे आपके कान, आपको बार बार थूक को करना पड़ता है जिसके कान खुल जाए. वो क्या होता है? कहते अभी तक जो भी बोलने वाले वो यही बोलते कि यहाँ पे थोड़ा एयर प्रेशर होता है. अरे एयर प्रेशर किधर से आया जी? अंदर तो हवा बराबर ही है. वो एयर नहीं, दैट इज साउंड प्रेशर. समझ लगी? हम जो कुछ बोल रहे हैं ये एक जगह पे जाकर के इकट्ठा होता जा रहा है. सारी पृथ्वी का जो साउंड है, सारी पृथ्वी का जो शब्द है, वो आकाश में उड़ करके एक आकाश में पहुंच के एक लेयर तक है. वो जब उस लेयर को जहाज क्रॉस करने लगता है तो वहां जाकर के आप एकदम सबके कान बंद हो जाते. छोटा बच्चा तो रोने लग जाता बेचारा कि ये क्या हो गया. क्यों होता है? ध्यान दीजिएगा, ये शब्द हमारे तक सीमित हैं. ये पृथ्वी के शब्द जो हैं, पृथ्वी के एक लेयर है वहां तक सीमित हैं केवल मात्र. और इन शब्दों का इतना जबरदस्त प्रेशर है कि जहाज के अंदर भी आपके कानों में वो क्यों नहीं आपको सुनता मालूम है? क्योंकि इतना ज्यादा जोरदार है कि आपके कान उसको सहन नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते. थोड़ा सा और ऊपर चलता हूं. भगवान का मुखारविंद से निकला हुआ जो शब्द है, उस शब्द के अंदर इतनी शक्ति कि जिसकी कल्पना मनुष्य कभी भी नहीं कर सकता. मनुष्य क्या, देवता भी नहीं कर सकते. वो शक्ति के कारण जब वो साउंड ने ट्रेवल किया, मतलब उसने यात्रा की भगवान के मुख से निकलने के बाद, इस महाआकाश में उसने जैसे ट्रेवलिंग की, वो इतनी फोर्स थी उस शब्द की कि अपने आप ही हवा का अवतरण हो गया, हवा बन गई. कैसे हुआ? आकाश से शब्द, शब्द से आकाश, और आकाश से अंदर हवा, हवा के अंदर स्पर्श, टच. जो हवा में क्या होता है? टच फीलिंग होती है. हवा से स्पर्श की अनुभूति होती है. ये बातें आप ये मत सोचना मैं क्या बोल रहा हूं, कोई कथा नहीं सुना रहा आपको. ये भागवत की ही बातें हैं, लेकिन उसको ढंग से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को बच्चे नजर आए. अगर ये बच्चे लोग सीखेंगे, समझेंगे,
तो ये कल को किसी को समझा सकते हैं कि हमारा सनातन हमें पढ़ना है, हमें देखना है, हमें खोजना है। ऐसे ही ना कह दें संस्कृत की पढ़ी नहीं जाती, ऐसे कह के उसको अवहेलना ना कर दें। इसलिए मैं आपको टाइम थोड़ा सा इसमें दे रहा हूं, नहीं तो मैं भी कथा सुना सकता हूं। तो क्या हुआ, आकाश में शब्द फैला, फैलने के साथ इतनी फोर्स थी उस शब्द की, भगवान ने जोर से नहीं चिल्लाया, ओ करके नहीं चिल्लाया। अभी देखो मैं बोल रहा हूं तो जोर लगा रहा हूं, लेकिन एक शब्द मैं ऐसा भी क्रिएट करूंगा जिसमें मैं शब्द की आवाज ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन आवाज की गूंज बड़ी होगी। जोर तो नहीं लगाया। साउंड ट्रेवल करता है, घूमता है, आता है, जाता है। मैं तो यही बोल रहा हूं, आप वहीं से सुन रहे हैं, लेकिन फील हो रहा है कि वहां से साउंड घूम रहा है। क्या फील कर पा रहे हैं आप सब लोग? नहीं समझ आ रही है? क्या हो रहा है भाई? साउंड तो बॉक्स से आ रहा है, मूव होता कैसे नजर आ रहा है? कहते जी आप हाथ हिला रहे हैं, चलो नहीं हिलाते। फील कर पा रहे हैं? आप कल्पना करें, मैं तो जोर से नहीं बोल रहा, और इसको जोर से बोलूं, तो कहने का मेरा मतलब, भगवान ने जब शब्द बोला, वो बोलने के साथ साथ इतना प्रेशर क्रिएट हुआ कि हवा बहने लगी। हवा में उस आकाश का जो गुण था वो प्रवेश कर गया। हवा में आकाश का जो गुण था वो प्रवेश कर गया। क्या गुण था आकाश का? शब्द। क्या गुण था आकाश का? शब्द। वो उसमें प्रवेश कर गया। जैसे ही हवा में आकाश का गुण प्रवेश किया तो हवा में स्पर्श की शक्ति आ गई। आप हवा को कैसे फील करते? लगती है तब फील करते, मतलब टच करती है, वो टच उसकी फीलिंग है। मतलब हवा का गुण क्या है? टच। हवा का गुण क्या है? स्पर्श। अब ध्यान दीजिए, आकाश और हवा, इन दोनों में आपस में घर्षण हुआ। पहले तो आकाश अकेला था, शब्द आया, शब्द ने हवा बनाई, हवा बनते ही दोनों में आपस में घर्षण होने लगा। घर्षण जानते हैं ना? रगड़ लगने लगी। जैसे रगड़ लगने लगी, वहां पे क्या हुआ? आग लगी। क्या लगा? आग लगी। अब ध्यान देना, आग के अंदर क्या आ गया? अब हवा का और आकाश का गुण प्रवेश कर गया। आग में हवा का गुण क्या था? स्पर्श। आग में वो गुण है स्पर्श वाला। आग में आकाश का गुण शब्द, आग में शब्द होता है। ठीक है? अब तीनों चीजें इकट्ठी हो गई। जैसे तीनों चीजें इकट्ठी हुई, वहीं पे पानी बन गया। आज तक साइंटिस्ट लोग इस बात को प्रूफ नहीं कर पाए थे। अब तो खैर अभी रिसेंटली नासा ने हमारी थ्योरी को चोरी कर करके अंदर तक घुस घुस करके ये बता दिया कि पानी कैसे बना। पानी ऐसे बना, ध्यान दीजिए, कि अग्नि में से पानी बना है। पानी आग से बना है। मालूम है पानी आग से बनता है?
कभी आग से पानी बनता देखा है, सुना है? ये थ्योरी H2O का फॉर्मूला जो है, हाइड्रोजन 2 प्लस ऑक्सीजन, इसका मतलब क्या है? फिजिकल टू वाटर। ये कहां से लिया? ये सारे का सारा नाद बिंदु उपनिषद से उठाया, चोरी किया है। मैं तो विदेश में भी बोलता था, अब तो जाना ही बंद कर दिया कि भाई ये तुम चोरी करके लेके आए। अब ध्यान दीजिए, आकाश का जो गुण था, हवा का जो गुण था, अग्नि का क्या गुण है? दृश्य। अग्नि का क्या गुण है? अग्नि है तो दृश्य है, अग्नि नहीं है तो दृश्य। अग्नि का दृश्य जो गुण है, वो दृश्य गुण के साथ साथ हवा, आग और आकाश, इन तीनों के मिश्रण के साथ जैसे ही घर्षण हुआ तो क्या बना? जल, पानी। और वो पानी जो है, जैसे ही पानी के अंदर अग्नि, पानी के अंदर हवा, पानी के अंदर आकाश, इन सब का घनघोर युद्ध होने लगा तो एक ग्रेविटेशन पावर क्रिएट हुई, एक आकर्षण शक्ति क्रिएट हुई। उसने क्या किया? पूरे अंतरिक्ष में, मतलब पूरे आकाश में जो ऊर्जा थी वो घूमने लगी, और घूमते 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 साउथ एंड नॉर्थ के पोल में फंस गई। साउथ पोल, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल मतलब जितने भी स्वर्ग है, जब बैकुंठ है, जो भगवान जी का गोलोक धाम है, जो नित्य धाम है, वो। साउथ पोल का मतलब सारे ब्रह्मांडों का केंद्र। दक्षिण का मतलब ब्रह्मांडों का केंद्र, जन्म मृत्यु का स्थान, मृत्यु का घर कहते हैं दक्षिण। वो और उत्तर, इसमें वो फंसी। अब क्या हो रहा है? प्रेशर दोनों तरफ से, दोनों तरफ से प्रेशर क्रिएट होने से वहां पृथ्वी बन गई। जब आप अग्नि को प्रेशर देंगे तो उसका रूप बन जाएगा। कैसे? आप देखिए, गैस सिलेंडर में आग होती है कि नहीं? दिखाई देती है? नहीं दिखाई। क्या लगता है? पानी हिल रहा है। क्या वो पानी है? पानी तो नहीं है, वो प्योर आग। उस आग को कंसंट्रेट करने से वो पानी जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन वो पानी नहीं, वो प्योर आग है। इसी आग को जब आप जलाने लगते हो, बर्फ जैसा बन जाता है। कई बार गैस सिलेंडर ठंडा पड़ जाता है, नीचे बर्फ जम जाती है, ठंडा पड़ जाता है। लेकिन कल्पना करें, इसमें आग भी पूरी जल रही है, हवा भी पूरी है, सारी उसमें जो गैसें हैं सारी पूरी हैं, और उस समय घुमाया जा रहा है इसको। कितनी स्पीड पे? खरबों किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घुमाया जा रहा है। तब पृथ्वी का निर्माण हुआ है। ज्वालामुखी जब फटते हैं तब पत्थर नहीं निकलते हैं उसमें से लावा निकलता है। लावा क्या होता है? आग। आग के बाद में क्या बन जाते हैं? वो पत्थर, पहाड़। समझ लगी? ये सृष्टि बच्चों शास्त्रों में बतलाई है। इसको उठा करके कोई हमें बाहर के स्टंप लगा के इंग्लिश में बोल दे तो हम सोचते हैं हम लोग बड़े वैज्ञानिक बन गए। हम लोग मूर्ख हैं जो अपने शास्त्रों को नहीं पढ़ते, पढ़ने की कोशिश भी नहीं करते, जानने की कोशिश भी नहीं करते। क्या करना चाहिए? भाई बहन बैठ करके, पति पत्नी बैठ करके, बच्चे पिताजी बैठ करके आपस में इनकी चर्चा करनी चाहिए। ये सिर्फ 5 तत्व बने। अच्छा, अब फिर जीव कहां से आए? मान लिया ये 5 तत्व बने, 5 एलिमेंट्स। अब जीव कहां से आया? जीव भगवान की इच्छा से आया, भगवान की दृष्टि से आया है। जीव मतलब आत्मा। जीव का मतलब आत्मा भगवान की दृष्टि से आया है। और दृष्टि से कैसे आया है? उसे कहते हैं परा प्रकृति। क्या कहते हैं? परा प्रकृति। क्या कहते हैं? ये परा प्रकृति जो है भगवान की निज शक्ति है, अपनी शक्ति है। जैसे वो हैं वैसे उनकी ये शक्ति है। और इस शक्ति में जब भगवान ने देखा
तो ये जो 5 एलिमेंट्स थे, ये 5 तत्व थे, इनमें भगवान की ऊर्जा प्रवेश की, और ये ऊर्जा इतनी सी नहीं थी या इतनी सी नहीं थी, इतनी सी नहीं थी, ये इसका लिमिटलेस। आप जब देखते हो बाहर तो आपकी लिमिट होती है, लेकिन भगवान की लिमिट, आप अपने देखने में आप कुछ भेज नहीं सकते। भेज सकते हो? भेज सकते हो। एक लिमिट तक आप देखने में भेज सकते हो। भेजते हो कि नहीं? एक लिमिट में आप किसी को देखते तो भेज सकते हो कि नहीं? इसको भी दे देते हो, है ना? देखने से तो दिया, जैसे देखने से आपने दिल दे दिया, ऐसे ही भगवान ने देखने से जीव शक्ति दे दी, आत्मा भगवान ने दे दी। और उस आत्मा ने जाकर के एक नहीं, अनंत, जैसे सूरज का प्रकाश, मान लो समझाने के लिए हमारे पास एक ज्वलंत एक वो उदाहरण है, वह सूर्य। जैसे सूर्य का प्रकाश, ये सूर्य का प्रकाश कैसा है? इधर है उधर नहीं है ना, ये चारों तरफ है। जो इसकी लिमिट में आएगा, जो इसके एरिया में आएगा, उसको प्रकाश मिलेगा। जो इसको घूम जाएगा उसको अंधकार मिलेगा, है ना? अभी बताइए सूरज है कि नहीं? है ना? सूरज नजर आ रहा है? नहीं, सूरज है नहीं ना, अभी छुप गया सूरज, छुप गया। मेरे को देख के जवाब दो, सूरज छुप गया? कहां है सूरज? हम सूरज को हमने पीठ कर ली है, मतलब हमारी पृथ्वी ना ऐसे घूम करके पीठ कर ली, पीठ के कारण अंधेरा नजर आ रहा है। जैसे सूरज का प्रकाश सर्वत्र फैला, ऐसे ही भगवान की दृष्टि जब इस माया में पड़ी तो ये सर्वत्र फैली। फैलने के साथ साथ इसने काम करना शुरू किया। कैसे काम करना शुरू किया? जैसे कि एक बीज धरती में होता है, सूरज की रोशनी पड़ती है तो फूटता है, अपना रंग बिखेरता है, अगल बगल में बहुत से पौधे लगे होते हैं, अलग अलग बीज, अलग अलग तरह के फूल फल और अलग अलग रंग के वो खिलते हैं। वही सूरज एक है, लेकिन सबकी क्रिया अलग अलग दिखलाई दे रही है। जैसे सूरज की किरणों की क्रिया से रंग दिखलाई देते हैं, ऐसे ही प्रभु की ईक्षण शक्ति से जीव विभिन्न अलग अलग तरीके से दिखाई देते हैं। मैं तो आप लोगों को अलग से भी क्लास दे सकता हूं, ये अभी तो टाइम लिमिट भी है, और आज तो बड़े दुख की बात है, हमारे इस सभा के जो हैं सेक्रेटरी ने शरीर छोड़ दिया है, तो आज दुख की बात भी है, लेकिन भगवान की कथा तो उनके मंगल के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए, इसलिए भगवान कृपा करें, उन पे करुणा हो। लेकिन इस सृष्टि को अच्छे तरीके से जिस दिन आप समझ लेंगे, उस दिन आपका कल्याण हो जाएगा। बोलो जी महाराज सृष्टि समझ नहीं आती, कोई बात नहीं, नहीं समझ। आपको भगवान जी का नाम समझ आ रहा है? हाँ जी। भगवान का नाम कैसा है? क्या वो नाम है जहां कुछ और है? इन सब बातों को हम लोग चर्चा करेंगे दिन ब दिन। आज हम लोग समय से खत्म कर रहे हैं, इसलिए कि आप समय से आने का अभ्यास बनाएं। आप ऐसा ना सोचे कि पहले वाले वक्ता होते थे जो वो 9 बजे कहते थे, 10 बजे खत्म करते थे, हम भी ऐसे ही चले, है ना। घर में तो मेरा कल लगता है नहीं, यहाँ प्रसाद की व्यवस्था है ना यहाँ पे, तो घर में बनाना तो होगा ही नहीं। जब बनाना नहीं होगा तो फिर टीवी क्या देखना, 7-8 दिन टीवी बंद कर दो, 3-4 घंटे के लिए, बाद में इंटरनेट पे देखते रहना, आंखें खराब करते रहना, वो तो सबकी होती है, ठीक है। मूल बात ये, दिमाग ना खराब करो। तो आज की कथा को हम लोग तृतीय स्कंद तक छोड़ते हैं। ये तृतीय स्कंद तक की कथा, सृष्टि कैसे हुई, विराट पुरुष क्या है, भौमा पुरुष क्या है, इनके बारे में हम लोग चर्चा करते हुए यह बात को समझें, सारी सृष्टि का कारण भगवान का शब्द है। क्या है? शब्द। और ये बिग बैंग थ्योरी
आपके ही पूर्वजों की लिखी हुई आधुनिक वैज्ञानिकों ने स्टाम्प लगा के वापस कर दी। जैसे आप जानते हैं, जो हमारा बासमती चावल है उसको पेटेंट करना चाहता है अमेरिका, मालूम है? नहीं मालूम। हल्दी को पेटेंट करना चाहता है, मालूम है? मैरिजुआना, मैरिजुआना, मैरिजुआना। भांग कहते, भांग को पेटेंट कर रहा है मैरिजुआना बोल करके कि भांग हमारी है। बताओ, मतलब हर चीज को तुम अपना स्टंप लगा के हमें वापस करोगे, कैसी बेवकूफी है। जानते हो, जैसे वो चिप्स को लेज वालों ने स्टंप लगा दी थी कि भाई अब और कोई नहीं बेच सकता, तो बाद में फिर लोगों ने बोला हमारे घर में जन्म से हम चिप्स खाते आ रहे हैं, तुम कैसे उसको पेटेंट कर सकते हो। तो कहने का मेरा मतलब, माताओं, इस बात को समझो कि भागवत कथा केवल भक्त और भगवान की ही कथा नहीं है, ये विज्ञान की कथा है, ये विज्ञान खान की है। भागवत कथा क्या है? विज्ञान की खान है। इसे हम उस तरीके से सुनेंगे कि कथा के रूप में सुनाओ जी, सुखदेव जी आए, परीक्षित जी ने कहा, नारद जी ने बोला, तो मैं वैसा भी सुना सकता हूं। लेकिन अगर आप मेरे को मुक्त कर देंगे, तो जैसे आज किसी एक बात को समझने का प्रयास किया है, ऐसे हम बाकी दिनों में भी प्रयास करेंगे। आप क्या चाहते हैं? वैसे सुनाऊं जब रट्टा मरा मराया जैसे पहले सुनते आए हैं? आप सबसे प्रधान ही लग रहे हो, सबसे आगे बैठे हो। बताइए क्या करना है? होशियार बच्चा आगे बंदा है ना। हाँ जी, कैसे करना चाहिए? अच्छा, मैं पूछ ही लेता हूं। आप लोग जैसे लिखा है ना कि सुखदेव जी आए, परीक्षित को अभिशाप मिला, परीक्षित जी नैमिषारण्य पहुंचे, वहां पर बैठ करके उन्होंने ध्यान लगाया। सुखदेव जी जब आए तो सारे ऋषि खड़े हो गए। उसके बाद में उन्होंने बैठ करके ब्रह्मा जी के बारे में बतलाया, सृष्टि के बारे में बतलाया, कैसे सृष्टि। ये आप ऐसा सुनना चाहते? टक 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 टक। जो ऐसा सुनना चाहते हाथ खड़ा करें। जो ऐसा सुनना चाहते हैं वो हाथ खड़ा करें। 1 2। समझे नहीं? दोबारा बोल देता हूं। महाराज जी कहते समझे नहीं। देखिए, सुखदेव जी आए, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, सृष्टि, मनु शत्रुपा का जन्म, कश्यप का संवाद, चतुर कुमार जो हैं उनका जय विजय ने अभिशाप दिया, हिरण्यकश्यप हिरण्यक्ष के रूप में जन्म हुआ, फिर तृणावर्त दंत्र द्वितीय अवतार में रावण, और राम अवतार में रावण और कुंभकर्ण के रूप में, और उसके बाद में फिर द्वापर में आकर के जरासंध दंत्रवक्र ना, शिशुपाल दंतवक्र के रूप में। ये सब सुनना चाहते हैं? एक बात, या हमें मुक्त कर दो इन बंधनों से। जो आज जैसे सुना वैसा सुनना चाहते हैं, आज जैसा सुना वैसा सुनना चाहते हैं, बाद में खड़े करेंगे। जो पहले बोला है वो हाथ खड़ा करें कि आपको ऐसे ऐसे टुक टक टिक टिक टक टुक टुक ऐसे सुनना है। हाथ खड़ा करें। कौन सुनना चाहते हैं? अच्छा, आज जैसे सुना ऐसा सुनना चाहते हैं, वो हाथ खड़ा करें। इसका मतलब है कि समझ रहे हैं। ताली मार लो अपने लिए। आप लोग समय से आने का प्रयास करें। हमारे को थोड़ी सी दिक्कत हो रही। राधे राधे। आप लोग समय से आने का प्रयास करें, क्योंकि समय वैसे ही कम है, और कहीं ऐसा ना हो हम 9 बजे ख़त्म कर दिया करें, आप 9 बजे घर से निकला करें, ऐसा ना हो।